गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक है जो पब्लिक से ही रिलेटेड है और ऐसे लोगों से ज़्यादा रिलेटेड है जो लोग दिन भर भाग दौड़ करते हैं और एक्सीडेंट प्रोन काम करते हैं, जहाँ पे लगता है संभावना रहती है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं या कुछ बॉडली इंजरी हो सकती है किसी भी तरह से। तो पीए और जीपीए जिसको बोलते हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एम्प्लॉयर कराते हैं, ग्रुप कराते हैं या एसोसिएशंस कराती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सबको कवर करते हैं, वहाँ होता है। और पर्सनल एक्सीडेंट का मतलब है कि अपने खुद का है। तो आज जो है ना, हम इसके प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंश्योरेंस में प्रिंसिपल थे, 5-6 प्रिंसिपल थे, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये वो सारे प्रिंसिपल इसमें काम नहीं करते हैं। वो सारे प्रिंसिपल इसमें काम नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं। जैसे अटमोस्ट गुड फेथ है, ये अटमोस्ट गुड फेथ का इसमें फॉलो अप होता है और अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। इंडेमनिटी, ये स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी नहीं है, इस वजह से इसमें पूरी तरह से इंडेमनिटी फॉलो अप नहीं होती। इसमें कैलकुलेशंस होती हैं और वो आपके अर्निंग और सब पे भी डिपेंड करता है। नो स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट, कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, ये अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग जगह सबका अलग अलग पेमेंट है। सब्रोगेशन, इसमें कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता है। तो जो जहाँ पे भी जैसा भी बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा, वो इंश्योरेंस आपको देगा, पेमेंट देगा। यहाँ सब्रोगेशन का भी मैटर है। बेसिक कवरेज इसके क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कवर्स डेथ को कवर करता है, डिसेबलमेंट रिजल्टिंग सोलली एंड डायरेक्टली फ्रॉम बॉडली इंजुरीज, सस्टेन्ड इन एन एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट में, डायरेक्ट एक्सीडेंट में बॉडली इंजरी हो गई है, डिसेबलमेंट हो गया है, डेथ हो गई है, ये सब चीज़ें इसमें कवर होता है। और उनके अपने बॉडली इंजरी के कौन से लिम्स गए हैं, कैसे गए हैं, वो डिटेल्स भी रहती हैं, उनको समझेंगे बाद में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका हम टर्म्स क्यों एनालिसिस करते हैं, तो हमें मिलता है कि बॉडली इंजरी कास्ड बाई एक्सीडेंट, बिना एक्सीडेंट के कोई भी इंजरी इसमें कवर नहीं है। एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट कैसा हो, सोलली एंड डायरेक्टली हो। इंजरी सेल हैव बीन काज सोलली एंड डायरेक्टली बाई एक्सीडेंट से डायरेक्ट हुई हो। और एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट के विषय में हमने पहले मोटर बीमा में ही समझा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इवेंट विच इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, नॉट इंटेंडेड आर डिजाइंड, जो डिजाइंड ना हो, मिसफॉर्चून से हुआ हो, अनइंटेंडेड हो, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, असंभावित तरीके से हो गया हो, असंभावित जिसकी संभावना ही नहीं है। एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल मीन्स, इंटरनल इंजरी कास्ट डेथ आर डिसेबलमेंट, ये एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल मीन्स से होना चाहिए, एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल मीन्स से होना चाहिए, मीन्स वही एक्सीडेंट। डिसेबलमेंट फिजिकल इनेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अटेंड ऑक्यूपेशन बिजनेस एंड नॉट हिज अर्निंग कैपेसिटी, अगर वो डिसेबलमेंट ऐसा हो गया, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया तो कुछ नहीं कर सकता है। पार्शियल डिसेबलमेंट है तो उसको अर्निंग में फर्क पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो हैं ये इनके टर्म्स हैं और वो उन टर्म्स को भी आगे भी हम और देखेंगे। डिसेबलमेंट कितने प्रकार के हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट। लॉस ऑफ साइट इन बोथ आइज, दोनों आँखों की रोशनी चली गई। एक्चुअल लॉस बाई फिजिकल सेपरेशन ऑफ द 2 entire hands or 2 entire feet or 1 entire hand and 1 entire foot, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर, ये पार्शियल डिसेबलमेंट में आते हैं। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब दोनों आंखें गई, वो परमानेंटली डिसेबलमेंट हो गया उसका। टेम्पोररी टोटल डिसेबलमेंट, लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 eye एंड सच लॉस ऑफ 1 entire हैंड, एक पूरे हाथ का, एक पूरे पैर का और एक आँख का।
तो ये जो है टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट हुआ इसमें। टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट में उसके अपने प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के हिसाब से पेमेंट मिलती है, दी जाती है। एडिशनल बेनिफिट एट नो एक्स्ट्रा प्रीमियम। एडिशनल बेनिफिट क्या है इसमें? एडिशनल बेनिफिट समझते हैं तो कैरेज ऑफ डेड बॉडी को ले जा रहे हैं, उसके कैरेज के लिए उनका जो रिम्बर्समेंट होता है, कहाँ ले जा रहे हैं, वापस अस्पताल ले जाओ, रेजिडेंस से अस्पताल तक ले जाने का वो फिक्स रहता है, उनका पैसा देते हैं। एजुकेशन फंड देते हैं वन टाइम में। Event of death or permanent total disablement of the insured person, the policy provides for education fund for the dependent children है उनको देता है। और one time payment in addition to capital sum insured and is applicable to personal accident individual policy only। personal accident individual policy होती है तो उसमें भी ये देते हैं, कैपिटल सम इंश्योर्ड के अलावा भी देते हैं। द बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली ऑन कैपिटल सम इंश्योर्ड एंड नॉट ऑन क्यूमुलेटिव बोनस। इसमें कोई बोनस वोनस नहीं है, वही आपका जो कैपिटल सम इंश्योर्ड है उसके एक्स्ट्रा जो भी सुविधाएं दे सकते हैं वही उसी में है। क्यूमुलेटिव बोनस कंपनसेशन पेएबल फॉर डेथ, loss of limbs, sight and permanent total disablement arising out of accidental injuries shall be increased by 5% thereof in respect of each completed year। वो हर साल जैसे आपकी पॉलिसी बढ़ती है 5% का वो इंक्रीज देते रहते हैं। ड्यूरिंग विच द पॉलिसी सेल हैव बीन इन फोर्स एंड प्रायर टू द अकोरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट फॉर विच कैपिटल सम बिकम पेएबल। और जो 5% बढ़ाते रहते हैं वो बढ़ करके जितना हुआ रहता है वो आपका सम इंश्योर बढ़ता रहता है, वो इसमें मिलेगा। एक्सक्लूजन क्या है? सबसे ज़्यादा अच्छा समझने वाली ये है, जनता को ये समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं या जिन्हें इसे जानना है वो लोग समझें इसको। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, खुद के द्वारा करी हुई इंजरी और इंटेंशन से की गई है। सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी ये इसमें कवर नहीं देते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ड्रग्स, लिकर मतलब इंटॉक्सिकेटेड है, लिकर और ड्रग्स से इंटॉक्सिकेटेड है तो ऐसे लोगों को भी वो क्लेम नहीं देते। एंगेजिंग इन एविएशन एंड बलूनिंग, डिसमाउंटिंग फ्रॉम ए ट्रेवलिंग इन एनी बैलून और एयरक्राफ्ट अदर देन एज ए पैसेंजर के रूप में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे जिसको कहते हैं स्ट्रेंज चीज़ें करने वाले लोगों के लिए नहीं है। जो स्ट्रेंज है, बैलूनिंग करते हैं और सब चीज़ें करते हैं, उनके लिए कवरेज नहीं होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काज्ड बाय वेनेरियल डिजीज़ और इंसैनिटी, अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो स्वयं स्प्रेडेबल है और इंसैनिटी की कंडीशन भी है। इंसैनिटी की कंडीशन ये है कि अगर इंसेन आदमी है, शुरुआत से ही इंसेन है, तो उसको भी इसमें कवरेज में नहीं लेते हैं। सर्विस इन द आर्म फोर्सेज, जो लोग सर्विस आर्म फोर्सेज में करते हैं वहाँ अलग व्यवस्था है, वो सब देते ही हैं। रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसीज, उस समय कोई प्रेगनेंसी से और चाइल्ड बर्थ से कोई डेथ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर नहीं है। वार, किंडर्ड पेरिल एंड न्यूक्लियर रिस्क, किसी भी तरह के वार पेरिल्स, न्यूक्लियर रिस्क, बाहर के रिस्क, एटम बम, परमाणु बम जो भी बने, उनसे नहीं मिलता है। इसका रिन्यूअल वही है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ईयरली होता रहता है। कैंसिलेशन भी नोटिस के द्वारा किया जा सकता है। असाइनमेंट हो सकता है, ये असाइनमेंट टीपी एक्ट के हिसाब से भी होता है, इसका होता है। टीपी एक्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और रेटिंग भी इसके जो है ना फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, आपके ऑक्यूपेशन और सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिस्क के ग्रुप क्या है, सबको इन्होंने थोड़ा सा ग्रुप वाइज कर दिया है कि किसका रिस्क कौन सा है। ग्रुप वन है अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टीचर्स, बैंकर्स, पर्सन इंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, पर्सन्स प्राइमरीली इंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ सिमिलर हैजार्ड्स। जो इस तरह के जैसे अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, इनको एक कैटेगरी में रखा गया है और इनका ऑक्यूपेशन से सिमिलर ऑक्यूपेशन में जैसा जितना हजार्ड इनको है उतने हजार्ड के लोगों को भी इसमें कवर करते हैं। रिस्क ग्रुप 2 में है बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स इंगेज्ड इन सुपरिटेंडिंग फंक्शंस ओनली एंड वेटरनरी डॉक्टर्स,
पेड ड्राइवर्स ऑफ मोटर कार्स एंड लाइट मोटर व्हीकल्स एंड पर्सन इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ सिमिलर हैजार्ड। सिमिलर हैजार्ड इस तरह के कामों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको, इसमें देखिए कि कार के ड्राइवर को और कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डर को और बिल्डर के इंजीनियर को, वेटरनरी डॉक्टर को, सबको एक कैटेगरी दी है। ऊपर लायर, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग इंजीनियर को अलग दी है क्योंकि उस पर रिस्क कम है। रिस्क ग्रुप थर्ड में है पर्सन वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, जहाँ पे ज़्यादा संभावना रहती हैं। एक्सप्लोजिव मैगजीन्स involved in electrical installations, the high tension supply, jockeys, circus person engaged in activities like racing on wheels and horseback, big game hunting, mountaineering, winter sports, skiing, ice hockey, ballooning and hang gliding, river rafting, polo and activities of the similar hazard। जहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैजार्ड हैं वो इसमें दिया। एक्सप्लोजिव्स मशीन्स, अंडरग्राउंड माइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन होते हैं, हाई टेंशन लाइनों को जो के इंस्टॉलेशन होते हैं, इन सब में जो है इनको अलग ग्रुप में रखा गया। इस ग्रुप आर नोन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, मीडियम एंड हाई। पहला ग्रुप क्या था? अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग इंजीनियर्स का ग्रुप कौन सा था? नॉर्मल। दूसरा ग्रुप था बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और ड्राइवरों का, वेटरनरी डॉक्टर का, मीडियम। और जहाँ पे हाई रिस्क है, ये हाई रिस्क वाले पर्सनस वो हैं जो एक्सप्लोजिव मैगजीन्स और जो ना माइंस और इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इन सब में काम करते हैं, उनके लिए दिया हुआ था। तो यहाँ हाई रिस्क है, तो ये सब इसमें दिया रहता है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ में क्या होता है? पीए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है जो इंडिविजुअल के लिए है, और वो भी इंडिविजुअल का ही है, लेकिन ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं वो ग्रुप में करते हैं, उसमें कुछ रिबेट मिलता है, छूट मिलती है, और वो एम्प्लॉयर लोग कराते हैं। एम्प्लॉयर्स एप्रिसिएटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलफेयर बेनिफिट फॉर देयर एम्प्लॉयज़। जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट में लोग 100 लोग, 200 लोग, 500, 1000 लोग अपने रखे हुए हैं, उनके पीए पॉलिसी करा लेते हैं, और वो पीए पॉलिसी से उनको जो है ना उसके हिसाब से जिस तरह की डिसेबिलिटी होती है, डेथ होती है, तो उन पर दिया जाता है। कन्वीनियंट टू अरेंज ए ग्रुप पॉलिसी टू कवर दियर मेंबर्स, अपने मेंबरों को कवर करने के लिए होते हैं। इनको ग्रुप डिस्काउंट मिलता है। पॉलिसीज शुड बी इशूड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेम्ड ग्रुप्स, जो नेम ग्रुप के लोग हैं उनके नाम पे होती है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप उसमें बनना चाहिए। प्री आइडेंटिफाइड सेगमेंट ग्रुप वेयर द प्रीमियम इज टू बी पेड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ जहाँ से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट जानी है तो उसके लिए वो आइडेंटिफाइड लोगों को आइडेंटिफाइड किया होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ ए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड सर्विस क्लब्स, जो सर्विस क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए भी, उनके भी मेंबर्स के लिए ऐसा है। वो रजिस्टर्ड उनके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स लिस्टेड भी होते हैं, उनके हिसाब से होता है। होल्डर्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड ऑफ बैंक्स, डिनर्स, मास्टर वीसा एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूज एंड बैंक्स, जो भी कभी आप कहते हैं कि हमारा पीए कवर कर रखा है जी, हमने एटीएम वो क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, वो क्रेडिट कार्ड के लोग अपने जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनके लिए भी कर लेते हैं। ऐसा पीए पॉलिसी वो एनुअल या कुछ दिनों के लिए जो भी होता है वो व्यवस्था उन कर लेते हैं। वो एनुअल 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, जैसे भी। शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी पीए कवर करा लेते हैं, वो भी जीपीए में ही आता है। और ऑन ड्यूटी कवर्स होते हैं, इसमें सबकी कंडीशन से ऑन ड्यूटी कवर्स होते हैं, आप ड्यूटी कवर्स होते हैं, और जिस जैसे कंडीशन में रहता है उसी तरह के क्लेम में उनको जो है ना दिया जाता है, नहीं तो वो मनाही भी हो जाती है अगर वो नॉन कवर्ड उसमें आ गया है। आप ड्यूटी कवर्स में नहीं लिया हुआ है और ड्यूटी जो ना आप ड्यूटी में उसका पीए है तो उसे नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्टिविटी इंश्योरेंस क्लेम, आप इनका जो क्लेम आता है वो क्लेम का तो प्रोसीजर बहुत लेंदी नहीं है, और नोटिस के माध्यम से ही चालू होता है। क्लेम फॉर्म भरे जाते हैं और बाकी जो भी ज़रूरत है रिलीवांट डॉक्यूमेंट्स की वो सारी ज़रूरत होती है। डेथ, डिसेबिलिटी, मेडिकल, हॉस्पिटल, एफआईआर, पुलिस जो भी है, अस्पताल के एमएलसी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, वो क्लेम के टाइम पे मिलता है। और प्रॉक्सिमेट काज, मेन चीज़ है प्रॉक्सिमेट काज, वही मोटर एक्सीडेंट वाला काज यहाँ पे आ गया। इफ डिजीज इज प्रेजेंट बिफोर एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट काजेज ए कंडीशन विच इज इन नो वे कंट्रीब्यूटेड
टू बाई द डिजीज देन द कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली काज्ड बाई द एक्सीडेंट। अगर किसी बीमारी के द्वारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता है या बीमारी इफ द डिजीज इज प्रेजेंट बिफोर एक्सीडेंट, और पहले से ही बीमारी मौजूद है और एक्सीडेंट काजेज ए कंडीशन विच इज इन नो वे कंट्रीब्यूटेड बाई द डिजीज। डिजीज मौजूद है, डिजीज के कारण नहीं एक्सीडेंट हुआ, और कारणों से एक्सीडेंट हुआ तो वो तो कवर है, वो मिलेगा, वो एक्सीडेंटल ही हुआ, एक्सीडेंट ये हुआ। इफ ईदर एक्सीडेंट और डिजीज कुड हैव प्रोड्यूस द रिजल्ट देन क्लेम फॉर एक्सीडेंट कैन बी एडमिटेड अनलेस देयर इज ए प्रूफ ऑफ एक्सीडेंट बीइंग द प्रॉक्सिमेट काज ऑफ द डेथ। और काज ऑफ द डेथ उसका जो प्रॉक्सिमेट काज है वो एक्सीडेंट ही है, एक्सीडेंट और डिजीज दोनों की वजह से हो गया। एक्सीडेंट और डिजीज का दोनों की तरफ से कैसे होगा? आदमी के पास डिजीज है तो लड़खड़ा गया या इधर उधर हो गया, उस कारण से हो गया, और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो उसमें ये एडमिट हो सकता है, उस कंडीशन में एडमिट हो सकता है, लेकिन वो प्रॉक्सिमेट काज एक्सीडेंट ही होना चाहिए। द डिजीज प्रमोट द एक्सीडेंट बट द इंजरीज आर ड्यू टू द एक्सीडेंट। और डिजीज प्रमोट करती है, डिजीज ने जो है ना वो एक्सीडेंट होने के लिए प्रमोट किया, मतलब वो सपोर्ट बढ़ा डिजीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, आदमी चक्कर खा जाता है, कुछ कर जाता है, तो वो इन सब के कारणों से, लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट में ही माना जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स टाइप्स, इसके कितने टाइप के कवर होते हैं? फ्लाइट इंश्योरेंस कूपन्स हैं, जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस है, ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी, रास्ता अपवाती कवच है, डोमेस्टिक ट्रेवलर्स पॉलिसी है, सुहाना सफ़र पॉलिसी है, पॉलिसी कवरिंग द एजुकेशन एक्सपेंसेस एंड अमृत शिक्षा योजना पॉलिसी है। ये पॉलिसियाँ हैं, ये प्रकार हैं, इन सब की अलग सबकी कंडीशंस हैं। कोई बाहर जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई सब में सबके लिए कवर है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट बेस्ड सोशल इंश्योरेंस, ये पर्सनल एक्सीडेंट बेस्ड सोशल इंश्योरेंस भी कुछ हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। गवर्नमेंटों ने काफ़ी कुछ जनता के हितों के लिए करने की कोशिश करी है, उन पॉलिसियों को भी ये इन्हें इशू करना होता है, देते हैं। तो ये है राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना। इसमें क्या है? पॉलिसीज डिजाइन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू वोमेन के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी के रूप में ये दिया गया है, बेनिफिट मिले उनको। राजराजेश्वरी महिला कल्याण का है। बेनिफिट अंडर द पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। बेसिक कवर है, डिसेबलमेंट ऑफ इंश्योर्ड वोमेन, जो इंश्योर्ड वोमेन है उसका डिसेबलमेंट हुआ तो वो एक पार्ट हो गया, एक पार्ट तो जो ना बेसिक कवर का हो गया। डिसेबिलिटी कवर्स फॉर इंश्योर्ड वोमेन ए परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एंड लॉस ऑफ लिम्स बोथ आईज, 1 लिम्ब एंड 1 आई, ये सारे इनकी कंडीशंस हैं। और इन पैसों पे नहीं जाएंगे क्योंकि सब चेंज हो चुके हैं और अभी करंट में कुछ नए हो गए हैं। फॉर मैरिड वोमेन एंड फॉर अनमैरिड वोमेन, ये भी दोनों अलग ही हैं। एडिशनल कवर टेम्प्रोरी टोटल डिसेबलमेंट उसके लिए, और एक्सपेंसेस इंक्योर्ड फॉर लीगल डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए, और लेस लॉस डैमेज टू हाउस होल्ड गुड्स ड्यू टू फायर, फ्लड एंड राइट एडिशनल कवर, ये हैं तीनों हैं। टेम्प्रोरी टोटल डिसेबलमेंट के लिए कवर लिया जा सकता है। एडिशनल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड फॉर लीगल डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए लिया जा सकता है। लॉस डैमेज टू हाउस होल्ड गुड्स ड्यू टू फायर, फ्लड एंड, ये उसी के साथ कवर कर लेते हैं, कवर में लिया जा सकता है, ये एक्स्ट्रा है, एड ऑन है। भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी स्कीम इज एप्लीकेबल टू गर्ल चिल्ड्रेन अप टू 18 ईयर्स हुज पेरेंट एज डज नॉट एक्सीड 60 ईयर्स, जिनके माँ बाप की एज जो है 60 के ऊपर नहीं जाती है, उनके बच्चे 18 साल की एज अटेंड कर लिए हैं तो उनको। इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू 1 गर्ल चाइल्ड इन फैमिली हु लूजेज ईदर द फादर और द मदर ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ की वजह से फादर और मदर, फादर या मदर दोनों में से कोई डेथ हो जाती है तो इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू 1 गर्ल चाइल्ड के लिए दिया गया है। और इनका एज का भी फैक्टर है। तो ये इसके पीछे इस वीडियो के पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग पीए और जीपीए दोनों के विषय में जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। तो जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए तो कम से कम एक अपडेट हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, और आपने सुना, धन्यवाद। और इनके क्लेम का जो प्रोसेस है वो भी सेम है, ऐसे ही है, क्लेम फॉर्म से चालू होता है, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं
और इंश्योरेंस कंपनियों को इन्फॉर्म करना होता है इमीडिएटली, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो मांगेंगे और दिया जाएगा। और फाइनली ये कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट बेस पे भी डिपेंड करता है, जैसा एमएलसी हो गया, अस्पताल का हो गया और पुलिस का हो गया, एक्सीडेंट का जो है ना वो सारे कुछ डिटेल्स कलेक्ट करने होते हैं, उनके बेस का है। और लेंदी प्रोसेस है लेकिन हो जाता है। वो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।